बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है जिसकी आत्मा अब तक वहां भटक रही है। लोग कहते थे कि कई साल पहले उस हवेली में रजनी नाम की एक महिला रहती थी। वह सुंदर और समझदार थी, लेकिन गांव के जमींदार की लालच का शिकार हो गई। जमींदार ने उसे धोखा दिया और एक रात उसकी हत्या करवा दी। रजनी की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और तभी से वह चुड़ैल बनकर हवेली में रहने लगी। गांव वाले दिन ढलने के बाद हवेली के पास भी नहीं फटकते थे। कहते थे रात को वहां से किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं और जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन शहर से आए तीन दोस्त राहुल, सीमा और विक्रम गांव घूमने आए। उन्हें भूत प्रेतों की कहानियां सिर्फ मजाक लगती थीं। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें मना किया कि हवेली की तरफ न जाएं, पर उन्होंने सबकी बात को हंसी में उड़ा दिया। रात के समय तीनों टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। टूटी हुई खिड़कियां, उलझे हुए जाले और अजीब सी ठंडी हवा। तभी एक जोरदार चीख गूंजी और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में उन्हें एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी, लंबे बिखरे बाल, लाल आंखें और डरावनी हंसी। चुड़ैल ने उन पर हमला नहीं किया, लेकिन एक रहस्य बताया। उसने कहा, अगर मेरी हत्या का बदला ले आओ तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। चुड़ैल ने जमींदार की निशानी अंगूठी उन्हें दी और कहा कि उसका वंशज आज भी गांव में रहता है। अगली सुबह तीनों ने गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगाले और पता लगाया कि जमींदार का पोता अब गांव का मुखिया है। उन्होंने पूरी सच्चाई गांव वालों के सामने रखी। अंत में पंचायत ने उसे सजा दिलवाई। उसी रात जब हवेली में तीनों वापस गए तो चुड़ैल मुस्कुराई और धीरे धीरे रोशनी में बदलकर हवा में विलीन हो गई। हवेली अब शांत हो चुकी थी। कहते हैं रजनी की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। लेकिन अगर हवेली के पास रात को जाओ तो हल्की सी हवा में कोई कहता सुनाई देता है, धन्यवाद।